जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त मेर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 अपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। इधर से रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम चला हुआ है और आगे आने वाली दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम जल्द से जल्द चालू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पढ़ाई अच्छे तरीके से करो। मान लीजिए जैसे कि रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत कितने मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों। कितने, देखो मैंने अभी तक पूरा कंप्लीट कोर्स तो करवा रखा अपने इसके अंतर्गत, लेकिन हम इतनी आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आप वहाँ से पढ़ के जाते हो, हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ के जाओगे तो आपको कम से कम 18 नंबर का कंप्लीटली आप मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देरी ना करते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करें। जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे बच्चों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो को शेयर करो, जिससे और बच्चों का भी फायदा हो सके। देखते से पहले हमने कितने क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन नंबर 16 तक अटेम्प्ट करवाए हैं। इसमें क्या कह रखा है, जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ x% होता है। क्या होता है? लाभ x% होता है। ये एग्जाम, ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ये आपके रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत ये क्वेश्चन कब आया था? 5 तारीख की दोस्तों, कब? 5 दिसंबर के अंतर्गत, और पहली शिफ्ट के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन भी बता दो, क्वेश्चन कौन सा था? मैथ का पोर्शन क्वेश्चन नंबर था दोस्तों कितना? 17। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 17। लेकिन बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन पर क्या है, काफी गलती करी और कुछ बच्चों ने तो छोड़ भी दिया। आज मैं आप लोगों के इस क्वेश्चन को इस तरीके से करवाने वाला हूं कि आप मेरे भाई 7 जन्म भी नहीं भूलने के। इस क्वेश्चन को क्या 7 जन्म भी नहीं भूलने के। जब एक वस्तु को 768 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ x% होता है। क्या होता है? लाभ x% होता है। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास क्या है? सीपी है। क्या है? ये सीपी है। ठीक है, इसने क्या करा, जब एक वस्तु, हमें ये नहीं पता हमारा क्रय मूल्य क्या है, हमने इस वस्तु को क्या है 768 रुपए में बेच दिया। जो क्वेश्चन में कह रखा ऐसे ही ऐसे करते चलेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। जब एक वस्तु को 768 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ कितना होता है बच्चों? x% का होता है। आप लोगों ने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आपका भाई कढ़ाया। जब उसी वस्तु को 896 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ x प्लस 20% का होता है। क्या? लाभ x प्लस 20% का होता है। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, पेपर बनाने वाले ने भी काफी अच्छा क्वेश्चन लगा रखा था, लेकिन आपके दिमाग का यूज देखना था कि आप उसको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो, और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन होने वाला है। फिर इसने क्या कहा, जब इसी वस्तु को कितने में मेरे बच्चों, जब इसी वस्तु को 896 रुपए में बेचा जाता है, कितने में? 896 में बेचा जाता है तो लाभ x प्लस 20% होता है। कितना? x प्लस 20% का लाभ होता है। कितना होता है? x प्लस 20% का लाभ। यहाँ पे हमें लाभ कितने देखने को मिला? कितने देखने मिला मेरे भाई? x% का यहाँ पे लाभ देखने को मिला, और यहाँ पे हमें कितना लाभ देखने को मिला? x प्लस 20% का लाभ मिला। जब मैंने इस वस्तु को 768 रुपए में बेचा तो हमें लाभ कितना हुआ? x% का हुआ। और जब मैंने यही वस्तु 896 रुपए की बेची तो मेरे भाई लाभ कितना हुआ? आपके अनुसार x प्लस 20% का लाभ हुआ। लेकिन आपने ये बताओ वस्तु कितनी फालतू बेची? आप मेरे से बताओ कितना मेरे भाई, कितना ऐड देखने को मिला? 16 में से 8 गए कितने बच्चों? 8। कितना? 8। इधर से हमारे पास कितने हुए? 8। 8 में से 2 गए कितने? 8 में से 6 गए कितने? 2। और 1 का 1, 128 हुआ दोस्तों। हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? 128 रुपए प्राप्त हुआ बच्चों। कितना? 128 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। लेकिन ये किसके चलते हुआ मेरे भाई? 768 से 896 कोई वस्तु होगी, लेकिन इसमें हमें कितने की बढ़ोतरी देखने को मिली? आपका जवाब होगा सर 128 रुपए का बच्चों। कितना? 128 रुपए का, 128 रुपए का फालतू में यहाँ पे प्राप्त हुआ। और मेरे भाई यहाँ पे लाभ कितना है? x%, और यहाँ पे कितना होगा बढ़ के? x प्लस 20% हुआ। आप ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी वृद्धि हुई इसके अंतर्गत? आपका जवाब होगा सर 20% की वृद्धि। पहले लाभ कितना था? x% का था, आज लाभ कितना हुआ? x प्लस 20% का हुआ। तो कितने की बढ़ोतरी देखने को मिली हमें? इसके अंतर्गत हमें 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली। कितनी? 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली। तो मैं कह सकता हूँ 20% का जो मान आया मेरे पास, 20% का मान कितना आया दोस्तों? 768 रुपए आया करके।
कितना आया 20% का मान कितना आया 768 रुपए निकल का आया। और आप मेरे से ये बताओ 100% का मान कितना निकल का होगा। इसका 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा अभी इसका 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कितना ये भी इसका 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाँ कितना 128 हाँ कितना होता है 128। ये बढ़ोतरी कितने वृद्धि कितने को देखने को मिली हमने 128 की वृद्धि देखने को मिली। तो मैं कह सकता हूँ 5 अट्ठे कितना हुआ 40। ठीक है क्या हुआ 5 अट्ठाईस कितना हुआ 40 कैरी कितने बचे 4 और 5 दूनी 10 और 4 कितने हुए 14 और 5 एकम 5 एक 6। तो हमें क्या हुआ मेरे भाई क्या है हमें इतना अधिक प्राप्त हुआ किसके 20% के चलते हमें इतना अधिक प्राप्त हुआ। और क्वेश्चन में क्या कह रखा है तो x का मान ज्ञात करें। x का मान हम कब ज्ञात करेंगे आप मेरे से मेरे भाई यहाँ परसेंटेज में निकालना लेकिन मेरे पास तो मान किस में आया रुपए में आया। और रुपए में निकालने के लिए मैंने आप लोगों से क्या बता रखा कि मेरे भाई r निकालनी है r बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100 128 और मल्टीप्लाई कितना 100 और बटे में क्या 64 मेरे भाई क्या हाँ दोस्तों क्या 640 हुआ बटे में कितना हुआ 640 और इस जीरो से ये जीरो खत्म हुई बच्चों और 64 दूनी कितना हुआ 128 हुआ। तो आपके पास r कितनी निकल गई तो मेरे भाई x का मान निकल गया कितना 20% निकल गया कितना 20% निकल गया। वर्ड बंद कर दो ठीक है भाई तो कितना 20% निकल गया। लेकिन क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से क्या पूछ रखा तो x का मान पूछ रखा तो x का मान कितना है बच्चों 20% आया। और यहाँ पे अगर आप एक काम करो देखो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई 20% की वृद्धि हो रही देखने को मिली हमें। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 20% है ये कितना है मेरे भाई 20% है और 20 और 20 कितना हो जाएगा अगर ये 20 है और ये 20 है मेरे बच्चों कितना हो जाएगा तो ये 40% देखने को मिलेगा कितना 40% देखने को मिलेगा। ठीक आई समझ में। तो x का मान कितना है 20% देखने को मिला ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। आप इस क्वेश्चन को कम से कम 15 से 20 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड के अंतर्गत इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चों। ठीक है देखो क्या कह रखा एक बार रिवीजन करवाते काफी अच्छा क्वेश्चन है। जब एक वस्तु को 768 रुपये बेचा गया हमारे पास हमें ये नहीं पता कि क्रय मूल्य क्या है। ठीक है मेरे भाई क्रय मूल्य क्या है एक वस्तु को 768 रुपये में बेच दिया मेरे पास इनसे क्या है 768 रुपये बेच दिया तो इसे x% का लाभ हुआ कितना हुआ x% का लाभ देखने को मिला। हमें यहाँ पे क्या मिला x% का लाभ देखने को मिला बच्चों। ठीक जब उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता तो x प्लस 20% का लाभ होता कितना देखने को मिला हमें x प्लस 20% का लाभ देखने को मिला। वस्तु तो मेरे भाई एक बार 768 में बेची गई और दूसरी बार कितने में बेची गई 896 रुपये में बेची गई कितने मेरे भाई 896 रुपये में बेची गई। आप मेरे से ये बताओ कितना अधिक बेच दी 128 अधिक बेच दी और यहाँ से कितना अधिक प्राप्त हुआ आपको 20% प्राप्त हुआ। जब 20% प्राप्त हुआ है जो 20% अधिक प्राप्त हुआ आपको किसके चलते हुआ 128 के चलते प्राप्त हुआ किसके 128 के चलते प्राप्त हुआ। और आपने 100% का मान निकाला 100% का मान कितना निकल रहा है 640 और 640 आपका क्या क्रय मूल्य है क्या आपका क्रय मूल्य है। अगर क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से क्रय मूल्य पूछ लिया जाता कि क्रय मूल्य कितना है तो आपका आंसर क्या निकल पाता 640 निकल पाता बच्चों कितना 640 रुपए निकल पाता। लेकिन इसमें क्या है x का मान निकालना हमें x का मान निकालने के तो r निकालनी पड़ेगी तो r बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100। ठीक है सिंपल साधारण ब्याज के अंतर्गत मैंने आप लोगों से निकालना सिखा रखा सब कुछ। तो ब्याज गुना कितना हुआ 100 और बटे में क्या भाई मूलधन क्या होता है क्रय मूल्य। ठीक है ये हमारा क्या क्रय मूल्य है तो हमारे पास क्या है क्रय मूल्य। तो काट के कितना हमारे पास r की वैल्यू 20% रही तो 20% किसका मान निकल रहा है बच्चों x% का मान निकल रहा है। तो x का मान कितना देखने को मिला हमें 20% देखने को मिला। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया अच्छे तरीके से तो मेरे भाई एक काम करो वीडियो को कम से कम 10 बंदों को शेयर करो। ठीक है आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रखा आप लोगों से 10 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के लागत मूल्य की हानि होती है और इसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है आप लोग इसमें ये नहीं पता चला पाते कि भाई क्रय मूल्य कौन सा है और विक्रय मूल्य कौन सा है। ठीक है मेरे भाई क्या आप लोग ये नहीं पता मेरे भाई क्वेश्चन के अंतर्गत क्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य क्या है। जिस टाइम आप लोगों को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का पता होगा जब आप क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाओगे। ठीक है यानी अन्यथा इसके आप क्वेश्चन का सोल्यूशन तो कर लोगे लेकिन उसका आंसर गलत दे पाओगे। ठीक है और आपको ऑप्शन में भी वो आंसर मैच खावेगा। ठीक है मेरे भाई आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ में क्या कह रखा है।
क्वेश्चन नंबर 18। जिंदगी में कभी भी गलत नहीं होने वाला क्वेश्चन आज हम आप लोगों से इस तरीके से समझा देंगे कि आगे मेरे भाई चाहे एक क्वेश्चन हो या 1000 क्वेश्चन हो, आप बड़ी आसानी से बना पाओगे। इसने क्या कहा, 10 वस्तु को बेचने पर, इसमें छोड़ दो कोई नहीं, अभी क्या कह रखा इसमें, 10 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं की लागत मूल्य, क्या है, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है। क्या होते हैं मेरे भाई, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य की जो हानि होती है। मेरे भाई लॉस कितना देखने को मिला हमें, आप ये बताओ, हमें लॉस कितने का देखने को मिला, लॉस जो हुआ हमें कितने को देखने को मिला, 3 रुपए का लॉस देखने को मिला। ठीक है, किसके, लागत मूल्य पे मिला हमें, किस पे देखने को मिला, लागत मूल्य। तो हमारा लागत मूल्य क्या हो जाएगा, ये 10 वस्तु है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा लागत मूल्य बन जाएगा। लागत मूल्य यानी सीपी। तो ये आप मेरे से बताओ, जब सीपी हमारा कितना है, 10 है, तो हमारा एसपी कितना हुआ बच्चों, आपका जवाब क्या निकल रहा है, सर 7 रुपए हुआ। नहीं आया क्वेश्चन समझ में भी है, क्या नहीं आया, एक बार फिर बताते हैं। 10 वस्तु बेचने पर, ये रही मेरे भाई 10 वस्तु, मुझे ये नहीं पता कि अभी इसका क्या है, क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है। ठीक है, डिपेंड करेगा किस पे, मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस पे, क्या, प्रॉफिट और लॉस पे। ठीक, तो मेरे भाई क्या है, 10 वस्तु को बेचने पर, ठीक है कोई बात नहीं, एक व्यक्ति को 3 वस्तु की लागत मूल्य की हानि होती है। क्या, 3 वस्तु की लागत मूल्य की हानि होती है। आप मेरे से बताओ लागत मूल्य का, तो मेरे पास है क्या बन गया, सीपी बना, तो सीपी कितना हुआ मेरे पास, 10 हुआ, और लॉस मुझे कितने का हो रहा, 3 रुपए का लॉस हो रहा। तो जब हमें 3 रुपए का लॉस दे दिया है क्वेश्चन के अंतर्गत, तो एसपी आप लोगों का कितना हुआ, 7 रुपए हुआ। ये क्वेश्चन में जो भी कुछ कहना चाहता है वो भी वही निकाल सकते हो आप लोग। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है मेरे भाई, इसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो, और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, लॉस परसेंट, हाँ किसका, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, इसकी हानि प्रतिशत 3 रुपए की हानि हुई हमें, किसके चलते हुई, 10 के चलते हुई, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 100, तो कितनी बार डिवाइड हुआ, 10 बार डिवाइड हुआ, तो आपका आंसर कितना निकल गया बच्चों, आपका जवाब होगा सर 30% निकल गया, और 30% ही आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो फटाफट उड़ा दिए उसको। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में 42 मीटर कपड़ा बेचने पर, देखो हम क्या है मेरे भाई, क्या है, हम इसको 42 का 42 लिख लेंगे। देखो क्या है, 42 का 42 लिखा, लेकिन हमें ये नहीं पता मेरे भाई ये 42 मीटर है क्या। इसने कहा 42 मीटर कपड़ा बेचने 42 मीटर कपड़ा बेचने पर विजय को 7 मीटर, क्या है, 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। क्या, 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा जी, ये लेवल हो गए, इसको मैं डोबे कराऊंगा बड़े अच्छे तरीके से। देखो क्या कह रखा है क्वेश्चन में, एक तो हमारे पास क्या होता है, देखो इसने क्या कह रखा है, 42 मीटर कपड़ा बेचकर, हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन कर रहे हैं। 42 मीटर हमने क्या है, कपड़ा बेचते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे पास सीपी है या एसपी है, क्या है। ठीक है, 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो मेरे पास क्या है बच्चों, ये जो क्या है मेरे पास, ये एसपी दे रखा कितना, 42 रुपए। ठीक है, जब आपको एसपी 42 रुपए दे रखा, और जो विक्रय मूल्य के क्या है मेरे भाई, लाभ होता है, विक्रय मूल्य का क्या है, लाभ होता है। तो मेरे भाई तो आपको लाभ कितना हुआ, इसमें क्वेश्चन में क्या करेगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो आपको लाभ भी तो 7 रुपए का लाभ प्राप्त होगा। तो आपका जवाब होगा सर प्रॉफिट हमें कितने का प्राप्त हुआ, 7 रुपए का प्रॉफिट प्राप्त हुआ। जब आपके पास एसपी कितना होगा, 42 होगा, और प्रॉफिट कितना हुआ आपके पास, 7 रुपए का हुआ, तो सीपी कितने का देखने को मिलेगा आपको मेरे भाई, कितना देखने को मिलेगा, 35 रुपए का क्रय मूल्य देखने को मिलेगा। कितना, 35 रुपए का क्रय मूल्य हमें देखने को मिला। देखो क्या करता है, एक बार फिर बताता हूँ, 42 मीटर कपड़ा बेचकर, क्या मेरे भाई, एस में हमारा कितना है, 42, विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य मतलब इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 7 रुपए का प्राप्त हुआ। जब एस पे हमारा 42 रुपए है और प्रॉफिट हमारा 7 रुपए है, तो सीपी कितना निकल का होगा, 35। आप मेरे से बता सकते हो मेरे भाई, और हम लाभ और हानि गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे। मेरे पास क्रय मूल्य 35 है और विक्रय मूल्य कितना, 42 है। क्या आप लोगों को 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा,
हो गया मेरे भाई। तो क्वेश्चन में क्या कर रखा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंतर्गत लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 7 रुपए का लाभ हुआ, किस पे हुआ, हमने 35 रुपए पे हुआ, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 20% निकल आएगा बच्चों। क्या आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल आया, 20% निकल आया। कितना निकल गया, 20% आपके क्वेश्चन का आंसर निकल गया। उतारो मेरे भाई से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रखा है आप लोगों से, 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार, क्या है, 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। क्या कर रखा, 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है अगर उसने कुल 800 के लेख खरीदे। क्या 800 लेख खरीदे तो उसने उसे कितने में बेचा। मेरे भाई ये पूछ लेगा कि उसे इसे कितने में बेचा, लेखों को कितने में बेचा। आप लोगों से क्या पूछ लेगा, विक्रय मूल्य पूछ लेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 20 है भाई। क्या क्वेश्चन नंबर हमें क्या देखने को मिला, 20 देखने को मिला। देखो इसमें क्या है, 25 लेख बेचने के बाद हमें ये पता, ये संख्या का पता चल चुका है मेरे भाई। संख्या कितनी है, 25 लेख है हमारे पास, लेकिन ये नहीं पता है हमारे पास क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है। ठीक है, 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार को 5 लेख की लागत मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। प्रॉफिट इसे कितना हुआ बच्चों, आपका जवाब होगा प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का, और वो भी किसके, लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के बराबर। तो मेरे पास 25 जो संख्या है मेरे पास क्या बनी, सीपी बनी। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना निकल का आया, 25 निकल का आया। और लेकिन मेरे पास एसपी क्या निकल का होगा, मेरे से एक बात बताऊं, मेरे पास सीपी दे दिया 25 और प्रॉफिट दे दिया कितना 5, और एसपी कितना होगा बच्चों, 30 हो गया। क्या आप मेरे से कह सकते हो मेरे भाई 25 30 और 30 होगी, तो मेरे भाई प्रॉफिट हमें कितने को देखने को मिला, 5 का तो प्रॉफिट देखने को मिला कितना, 5 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला। अगर उसने कुल 800 के लेख खरीदे, मेरे भाई सीपी कितना दे रखा आप लोगों से, 800 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, बेचना। तो बेचना आप लोगों से एसपी पूछ लेगा। तो एसपी बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आप लोगों से कितना दे रखा है, यहाँ पे 800 रुपए दे रखा, कितना, यहाँ पे सीपी एक और दे रखा है मेरे भाई, सीपी 2 दे रखा है आपसे 800, कितना होगा 800। आपके पास सीपी 800 दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन में 800 नहीं है, सीपी हमारे पास कितना है, 25 है। कितना है हमारे पास, सीपी 800 नहीं है, 800 नहीं है, कितना है मेरे भाई, 25 है। लेकिन हमने मान किसका निकालना, एसपी का निकालना। एसपी हमारे पास कितना है, 30 है। तो आपका जवाब क्या होगा सर, 5 6 30 और पना पना 25, और 5 से कितनी बार कटा, 160 बार। तो आपके पास एसपी कितना होगा, 16 चिकम 960 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक है, उतारो जल्दी करके। ये बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में बता करो दोस्तों। ठीक, आइए बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक रेडियो को 950 रुपए में बेचने से 5% की हानि होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्या 5% की हानि होती है, एक रेडियो को 950 रुपए में बेचने से 5% की हानि होती है, और इसे 1040 रुपए में बेचने से मुझे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। आप ये बताओ, लाभ और हानि हमें कब प्राप्त होगी, जब हमें क्रय मूल्य का पता होगा। लेकिन हमारे पास विक्रय मूल्य तो इसने दे दिया, ये मेरे पास क्या है, एसपी है, कि इसे 1040 जो मेरे पास क्रय मूल्य होगा, उस क्रय मूल्य को हम क्या 1040 रुपए में बेचेंगे, तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। लेकिन क्रय मूल्य आप लोग कैसे निकालोगे, आइए देखते हैं क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी, 21 की बात। मैंने निकालना सबसे पहले क्रय मूल्य, सीपी बराबर निकालना। सीपी बराबर क्या होगा आपके पास, एक रेडियो को 950 रुपए में बेचने पर, क्या 950 रुपए, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हुआ, एसपी हुआ। एसपी कितना हुआ मेरे पास, 950 रुपए हुआ। ठीक है, कितना हुआ, एसपी कितना हुआ हमारे पास, 950 रुपए हुआ। बेचने से 5% की हानि होती है मेरे भाई। क्या इस वस्तु को बेचने से क्या इस विक्रय मूल्य के ऊपर क्या है, 5% की हानि होगी। तो 5% की हानि का मतलब कितना होगा, 100 - 5 95, और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या 100।
तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हुआ, आप लोगों ने जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंतर्गत देखने को मिला, यहाँ से हमें जो क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस लाभ या माइनस हानि। क्या मेरे भाई, 100 प्लस विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस लाभ या हानि। लेकिन हमारे से क्वेश्चन के अंतर्गत 5% की हानि करने वाले दोस्तों, तो 100 में से 5 गया तो हमारे पास क्या मिला देखने को 95। जब 95 देखने को मिला तो ये किससे कितनी बार डिवाइड हुआ, आपका जवाब आया सर 10 बार डिवाइड हुआ। तो आपके पास हमें क्रय मूल्य कितना देखने को मिला, आपके जवाब आया कि सर हमें क्रय मूल्य 100 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे कितना, 1000 रुपये क्रय मूल्य है। तो मेरे पास 1000 क्रय मूल्य है, लेकिन मेरे पास एसपी कितना बना बच्चों, और एसपी आप लोगों से कितना दे रखा, 1040 दे रखा। क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से एसपी कितना दे रखा है, ये दे रखा क्वेश्चन में, एसपी कितना दे रखा है, 1040 दिया हुआ है। हमारे से कितना, 1040 दिया हुआ है। इनमें से ये बता सकते हो आप लोग कितने का लाभ हुआ, 1000 की वस्तु थी 1040 में बेचती, हमें लाभ हुआ या हानि। आपका जवाब आया सर हमें लाभ हुआ। कितने रुपए का गेन हुआ, मैं मेरे भाई 40 रुपए का गेन हुआ। और किसके चलते हुआ, 1000 के चलते हुआ, किसके 1000 के चलते हुए। और मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर क्या निकल का होगा, तो 4% का लाभ होगा। ये क्या हुआ, 4% का लाभ हुआ। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये बताओ क्वेश्चन आपके पेज में बढ़ा या नहीं बढ़ा है भाई, बोलो। क्वेश्चन आपके दिमाग में उतरा या नहीं उतरा मेरे दोस्तों। ठीक, देखो हमने सबसे पहले क्या करा, क्रय मूल्य निकाला। क्रय मूल्य के ऊपर ही हम लाभ की और हानि की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस लाभ या हानि। क्या मेरे भाई, 100 प्लस लाभ या हानि। हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। क्रय मूल्य हमारा कितना निकल का आया, 1000 निकल का आया। और विक्रय मूल्य की बात करी जाए बच्चों, कितना आया हमारे पास, विक्रय मूल्य ऑलरेडी हमारे से पहले से दिया हुआ है, कितना 1040। ये देखो दोस्तों कितना 1040 हमारे से क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। कि मेरे पास क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 1000 है, और विक्रय मूल्य हमारे पास 1040 है। आप मेरे से बता सकते हो मेरे भाई, क्या 1000 रुपए की राशि हमने कितने बेचने देखने को मिली, 1040 में। तो हमें इसके अंतर्गत हमें क्या प्राप्त हुआ, आपका जवाब हुआ कि सर 40%। कितना, 40 रुपये का लाभ हुआ। मैं कह रहा सॉरी 40% है, 40 रुपये का लाभ हुआ। किसके चलते हुआ, 1000 रुपये में जो हमने लागत लगाई थी, और बटे में क्या मेरे भाई परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते, तो आपका आंसर कितना निकल पाया, 4%, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है मेरे बच्चों। कितना, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है बच्चों, जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया मेरे बच्चों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, देखो स्पीड में आस्ते आस्ते धीरे धीरे बढ़ाता चले जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, जो मैंने इससे पहले वीडियो डाल रखी है उसके अंतर्गत मैंने 5-5, 6-6 मिनट, 7-7 मिनट, 8-8 मिनट एक क्वेश्चन पर ले रखे हैं। ठीक, इधर से आपका एग्जाम भी चला हुआ है, सोचता हूँ कि मेरे भाई जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रखा है। एक दुकानदार कुछ संतरे 15 रुपये प्रति दर्जन, मेरे भाई क्या 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से, तथा उतने ही संतरे, क्या मेरे भाई क्या उतने ही संतरे, कितने, जो मेरे भाई 1 दर्जन पहले खरीदते थे उतने ही संतरे आज भी कितने, उतने ही संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन। आप मेरे से ये बताओ, 1 दर्जन तो ये हुआ मेरे पास, और 1 ही दर्जन ये हुआ। 1 दर्जन तो यहाँ पे खरीद लिए गए और 1 दर्जन यहाँ पे खरीद लिए गए, तो कितने दर्जन है बच्चों, आपका क्या जवाब है सर, 2 दर्जन हो गए, 2 दर्जन। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, खरीदता है। मेरे पास 2 दर्जन का क्रय मूल्य कितना निकल का आया, तो 10 और 15 कितना हुआ, 25 हुआ मेरे बच्चों। कितना हुआ, 10 और 15 कितना हुआ, 25 हुआ। लेकिन बात क्या करके इसमें क्वेश्चन में, इन सबको 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है। किनको, जो 2 दर्जन खरीद देते हैं मेरे भाई। क्या, जो हमें 2 दर्जन देखने को मिले थे, कौन सा, 1 दर्जन ये और 1 दर्जन ये, इन दोनों को मिला के इसने क्या करा मेरे भाई, इन दोनों को मिला के इसने क्या करा, इनको दर से बेच दिया। कितने, 14 दूनी 28। क्या हुआ, 14 दूनी 28 की दर से बेच दिया। तो वह 60 रुपए का लाभ कमाता है, तो उसने कितने संतरे खरीदे। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बेसिक तरीके से समझाते हैं, बड़े आराम से। देखो मेरे भाई क्या कर रखा, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहां से मुझे क्या है, सीपी प्राप्त होगा। ठीक है, इसने क्या कहा, एक दुकानदार कुछ संतरे 15 रुपये प्रति दर्जन की। ठीक है मेरे भाई, क्या कुछ संतरे 15 रुपये प्रति दर्जन की, सीपी निकालने में से 15 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, और उतने ही संतरे जितने यहाँ पे खरीदे गए थे, मतलब कि 1 दर्जन संतरे खरीदे गए थे, तो 1 दर्जन ही दोबारा खरीदे गए मेरे भाई। क्या, 1 दर्जन ही दोबारा खरीदे गए।
यहाँ पे किस दर से खरीदे गए, 10 रुपए की दर से खरीदे गए। ठीक है, आपके पास एक दर्जन ही रहा, एक दर्जन ही रहा, टोटल दर्जन कितने हुए, टोटल दर्जन की बात करें मेरे बच्चों कितना हुआ आपके पास, बस इनने यहाँ पे कितने दर्जन खरीद लिए, टोटल 2 दर्जन खरीद, कितना 2 दर्जन खरीद लिए गए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करा, इन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचकर क्या करा मेरे भाई, यहाँ पे मेरे पास सीपी निकल गया, सीपी कितना निकल गया, 25 रुपए निकल गया, कितना, और एसपी कितना निकल गया, एसपी कितना निकल गया, इन सबको कितने 2 दर्जन थे, वो 2 दर्जन का मूल्य कितना है मेरे भाई, 14 रुपए प्रति दर्जन। तो आपका जवाब कितना सर, 28 रुपए में बेच दिया। हो गया, अब मुझे क्रय मूल्य का भी पता चलेगा और विक्रय मूल्य का भी पता चलेगा मेरे भाई। अब हम जो क्वेश्चन में कह रखा वो निकाल सकते हैं, लेकिन करें इसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा, बेचकर वह 60 रुपए का लाभ कमाता है। इसने लाभ कितने का कमाया, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितने का लाभ हुआ, आपका जवाब होगा सर 3 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। कितने का लाभ प्राप्त हुआ, 3 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 22। हाँ सॉरी यार, कुछ यहाँ पे इसमें कितने का लाभ हुआ, देखो भाई इसमें क्या कहा, तो बेचकर वह 60 रुपए का लाभ कमाता है, कितना 60 रुपए का लाभ। यहाँ पे इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना लाभ कमाया, आपका जवाब है सर 3 यूनिट का लाभ कमाया। 3 यूनिट के चलते उसने क्या करा मेरे भाई, 60 रुपए का लाभ कमाया। और 1 यूनिट का मान आपका कितना निकल पाया, 1 यूनिट का मान आया बच्चों आपका निकल गया 20। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा है मेरे भाई, क्या क्वेश्चन में क्या कर रखा आप लोगों से, तो उसने कुल कितने संतरे खरीदे मेरे भाई, उसने कुल कितने संतरे खरीदे, 2 दर्जन संतरे खरीदे थे। और भाई कुल संतरे की बात करिए, उसने कुल संतरे की बात की जाए, कितने कुल संतरे, तो कुल संतरे कितने हैं मेरे भाई, 20 मल्टीप्लाई 2 दर्जन, कितने 2 दर्जन, तो आपका आंसर कितना होगा, 40 दर्जन आप निकल गए, 40 दर्जन या 480 संतरे भाई, 12 24 मिनट तक या 480 संतरे। आपको दोनों में तो कोई सा भी आंसर हो सके, ठीक है, उतारो इसमें। बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 23 की बात। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रखा आप लोगों से, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदी। खरीदने का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रय मूल्य। ठीक, उसने एक को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखते हैं कैसे लगा है। देखो मनोज ने क्या करा, 2 रेडियो खरीदी, कितने की, 6400 रुपए की। ठीक है, 2 रेडियो, एक रेडियो कितनी खरीदी होगी, 3200 रुपए की। हम निकाल लेंगे 2 रेडियो की। इसने क्या करा, एक रेडियो को 25% के लाभ पर, एक तो हमारे पास का सीपी और एक हमारे पास एसपी। पहले को 25% के लाभ पर बेचेगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आपका जवाब है सर 1/4 होती है। और एक को 25% की हानि पर बेचता है मेरे भाई, 25% की हानि पर बेचेगा, तो आपका जवाब होगा सर 1/4%। एक को क्या है, लाभ पर बेच दिया, 4 की वस्तु थी, कितने की बेच दी, 5 की। और इसके मेरे भाई 4 रुपए 1 रुपए की हानि देखने को मिली, हमें कितनी बेच दी, एक वस्तु को तो हमने क्या मिला यहाँ से, देखो 4 रुपए में 1 रुपए का लाभ हुआ, तो वस्तु को कितने की बेच दी, 5 की। दूसरी वस्तु को 4 रुपए में से 1 रुपए की हानि, तो कितने की बेच दी, 3 की। एक को लाभ पे बेच रहा, एक को हानि पे बेच रहा, तो हम ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई, क्या 4 से पहले क्या करा, 5, उस 4 से क्या करा फिर दोबारा हमने 3, 4 रुपए की वस्तु थी, 3 रुपए में बेच दी। लेकिन क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कहा गया है कि आप लोगों से मेरे भाई, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। आप मेरे से ये बताओ, मेरे पास यहाँ क्रय मूल्य तो देखने को हमने समान मिला, लेकिन विक्रय मूल्य हमारा समान नहीं है। ठीक है, बात क्वेश्चन में कर रखी विक्रय मूल्य की,
तो विक्रय मूल्य की मेरे भाई एक तो विक्रय मूल्य 5 दिया हुआ है, एक विक्रय मूल्य क्या है 3 है। तो हमारे पास हम इनका विक्रय मूल्य कैसे बराबर करेंगे? विक्रय मूल्य में बताता हूँ आप लोगों से कैसे बराबर करें। इसकी मल्टीप्लाई नीचे करो, कितना हुआ 15, और इस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। क्या मेरे पास विक्रय मूल्य समान हो गए या नहीं हो गए? तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, विक्रय मूल्य समान हो गए। जब आपने 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करी क्वेश्चन के अंतर्गत, तो इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के अंतर्गत 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करी, तो 4 की मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ में करेंगे। तो आपका जवाब कितना हुआ? 4 या 12 और 5 चौक 20, कितना हुआ? 32। कितना हुआ? 32 हो गया। और हमें यहाँ से क्या देखने को मिला? 5 या 15, कितना हुआ? 30। ठीक है, मेरे पास आप ये भी कर सकते हो मेरे भाई, ये तो मेरे पास कितना था? 2 वस्तु का क्रय मूल्य था 6400 रुपए। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा हमारे पास निकल के? तो 6400 में अगर हाँ कितना है, चलो हम 2 का ही निकालते हैं। 2 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 6400 रुपए। लेकिन हमारे पास यहाँ से कितना निकल गया? इसने क्या रखा? 6400। तो इसका कितना मल्टीप्लाई है? आपका जवाब होगा 200 मल्टीप्लाई है। तो मेरे भाई विक्रय मूल्य भी इसका 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका कितना है? 6000 रुपए। लेकिन ये तो 2 वस्तुओं का आ गया निकल गए, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह रखा कि प्रत्येक वस्तु को, मेरे भाई क्या है? प्रत्येक वस्तु को। तो फिर प्रत्येक वस्तु का मतलब क्या? इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो प्रत्येक वस्तु कितने में खरीदी गई? इसने 2 से डिवाइड करूंगा। प्रत्येक वस्तु जो खरीदी चलाई कितने में? 3000। 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना? 6000 रुपए। और एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर कितना निकल पाया? 3000 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल पाया। कितना निकल पाया? आपके क्वेश्चन का आंसर निकल पाया। ठीक है, आज ये हमारी क्लास का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा आप लोगों से। एक व्यक्ति द्वारा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपए में बेचने पर न लाभ और न हानि होती है। ठीक है, यदि एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेची जाएगी? ठीक है, उतारो इसमें। देखो क्या करेगा, देखो हमारे पास एक तो सीपी होता है और एक होता है एसपी। क्या करेगा क्वेश्चन में? एक व्यक्ति द्वारा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपए में बेचने पर, क्या है इसने क्या कहा? जो प्रत्येक वस्तु है, हम प्रत्येक वस्तु को 4000 रुपए में बेचेंगे। और इसमें क्या कर रखा? बेचने से उसे न लाभ और न हानि होती है। क्या? न तो उसको लाभ होता है और न ही हानि होती है। यदि एक को 25% के लाभ पर बेचे तो दूसरी को कितने परसेंट हानि पर बेचे? मेरे भाई क्या? हानि पे बेचे। कितने परसेंट हानि पर? तो जब इसने परसेंट की बात की तो मेरे भाई इस 4000 की हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको मतलब कैसे? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप मेरे से ये बताओ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आपका जवाब आया 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। ठीक है, मेरे भाई 4 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का लाभ हुआ तो कितने का हुआ? 4 से कितनी हुई? 5 होगी। कितनी हुई? 4 से कितनी हुई? 5 होगी। इसका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या दे रखा है? अच्छा, जब इसको 25% के लाभ पर बेचा तो उसने क्या हुआ? भाई 25% के लाभ पर बेचा तो क्या हुआ? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/4 निकल गई। मेरे भाई 4 रुपए की वस्तु हमने क्या 5 रुपए में बेच दी। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसको ना तो लाभ और ना हानि। हमें यहाँ पे इसको क्या देखने को मिला? इसमें हमें देखने को मिला 1 रुपए का लाभ। लेकिन क्वेश्चन में नुके रखा ना तो लाभ होने का और ना ही हानि होने की। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? 5 रुपए की वस्तु है, अगर मैं इसको 6 रुपए में, मेरे भाई 6 रुपए, जो मेरे भाई जो 5 रुपए की वस्तु बेची थी, ठीक है, हम इसको 5 से 6 कर दिया। क्या इसके अंतर्गत मुझे बताओ कि मुझे लाभ हो रहा है या हानि होगी? आपका जवाब आया सर इसमें तो हमें कितना मिला? -1 देखने को मिला। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों खत्म हो गए मेरे भाई। क्या? प्लस माइनस दोनों खत्म हो चुके। एक बात और बताता हूँ, देखो इसको हानि कब होगी? अगर 5 और 1 कितना 6 और 6 रुपए की वस्तु को हम 5 रुपए में बेचेंगे, जब जाकर उसको 1 रुपए की हानि होगी। अगर मान लें कि मैं 5 रुपए की वस्तु में यहाँ पर कितने की बेच देता? 4 में बेच देता, हाँ 4 में खरीदवा देता तो फिर मुझे लाभ देखने को मिलता।
लेकिन बात क्या है, हमें क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, न तो लाभ और न हानि। अगर कोई वस्तु 4 की थी और 5 की बेच दी हमने, फिर क्या 5 की वस्तु हमने क्या 6 में खरीदी, जो बेची तो वो कितने में खरीदी थी 6 की, लेकिन हमें देखने को क्या मिला भाई, ना तो लाभ और ना हानि। लेकिन आप मेरे से ये बताओ, इसने पूछा कि क्वेश्चन के अंदर कितने % की हानि हुई, आपका जवाब कितने का होगा, हानि जो हुई हमें कितने % की हानि हुई, एक मेरे भाई कितने की हुई, 1 रुपये की हानि हुई, और कितने रुपए की हुई, 6 रुपये की हुई, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 100। तो आपका जवाब कितना होगा, 2 या कितना होते हैं 6, और 2 से कितनी बार 50 बार, तो आपका आंसर कितना निकल आएगा 16 सही 2/3% की क्या होगी आपके क्वेश्चन को हानि होगी मेरा भाई। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बताओ वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है दोस्तों। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाई आप लोगों से, जो रेलवे के अंतर्गत जितने भी एग्जाम चले हुए उनके अंतर्गत आप लोगों से क्वेश्चन कुछ पूछ रखे, कुछ तो वहाँ से क्वेश्चन उतार के जितने तक पूछे गए मतलब मेरे भाई क्या लाभ आने के अंतर्गत से, वही क्वेश्चन आप लोगों से देखने को मिलेगा एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप लोगों को जो भी मिलेगा लगभग 80 से 90% आपको यहीं से मिलने वाला है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।